नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मीणा। जैसा कि विद्यार्थियों की लगातार ये मांग रही है कि सर आप बीच बीच में आते आते रहिए ताकि हमें हमारा उत्साह बना रहे, बरकरार रहे। और अभी भी बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं, उन्हीं प्रश्नों के जवाब लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था कि जीरो से कैसे करें तैयारी। ठीक है, मतलब मेरे पास जो प्रश्न आए उनमें से एक प्रश्न ये भी था। बहुत सारे विद्यार्थी है जिनके मन में एक प्रश्न ये था। इसके अलावा दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के मन में ये भी है कि परीक्षा होगी या नहीं, भ्रमित है। अच्छा, आप में से मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों के दिमाग में ऐसा लग रहा है कि वर्ग 2 का मेंस होगा या नहीं, वर्ग 3 का होगा कि नहीं। एक तो ये भ्रम आ रहा है। आपकी समस्याएं बता रहा हूं, आपके जो मन के प्रश्न है ना, तो एक सामान्य विद्यार्थी के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। उनमें से जीरो से तैयारी कैसे करें, जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं वो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों ने तैयारी कर ली उनके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं उनकी भी बात करूंगा। जो बिल्कुल अभी जुड़े हैं उनकी भी बात करूंगा, और जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बात करूंगा। ये वीडियो वर्ग 2 और 3 दोनों के लिए है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उन प्रश्नों के समाधान लेकर जो है आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो सबसे पहली बात, तो मेंस होगा या नहीं होगा सर, अभी तक जो है वो मेंस की डेट नहीं आई है, तो हम क्या करें। तो देखो, एक तो ये है, कितने लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा। इसके अलावा सर पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन याद कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है ना, याद नहीं रहता। एक प्रश्न ये भी है आप लोगों के मन में कि सर हमने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन याद नहीं रहता। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक प्रश्न और मन में ये आ रहा है जो मैंने देखने को मिला है मुझे, वो ये है कि सर जो है वो क्या पता क्या होगा, है ना, क्या होगा ये नहीं पता सर, डर बहुत क्या होगा ये नहीं पता। इसके अलावा हमें डर बहुत लग रहा है, डर बहुत सता रहा है कि ये एग्जाम नहीं निकली तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है सर, एक ऐसे भी जो है कुछ विद्यार्थी है जिन्होंने मुझे ये प्रश्न दिए। ठीक है, तो मैं आप सभी से इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब लेकर आया हूं। और कैसे करें जीरो से तैयारी, एक एक चीज पर जो है ये एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न, और इसके अलावा ये है कि क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन की भी जो है मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो आप में से जो है मतलब फाइनल हो जाए, फाइनल सिलेक्शन जिसका हो जाए वो आपका, ये सब प्रश्न जितने भी लोगों के मन में आ रहे हैं, ये प्रश्न मुझे कमेंट्स के माध्यम से मिले हैं कि सर इन पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट का वीडियो जो बहुत जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा आपकी बात को, परेशानियों को। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे बात करते हैं जीरो से तैयारी कैसे करें। तो जीरो से तैयारी के लिए सबसे मेन चीज है कि आपको सबसे पहले जो है वो देखना चाहिए सिलेबस। सिलेबस को हम कहते हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो जीरो से तैयारी करने वाले हैं सबसे पहले वो जो है वो सिलेबस निकाल ले, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें एक सिलेबस आता है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको ये करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब पुराने पेपर जो है, पुराने प्रश्न पत्र जो है आपको, वो आप पहले देख ले। वर्ग 2 और 3 वाले दोनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, जीरो से तैयारी में पहले पाठ्यक्रम देख ले, सिलेबस क्या है जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दिया हुआ है, और पुराने प्रश्न पत्र जरूर देख ले कि उनका स्तर क्या है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आप करेंगे कि पहले एक बार पढ़ ले केवल खुद से। तो आप पढ़ दोनों जगह से सकते हैं। मैं आपसे किताबों का भी सजेशन कहूंगा और टीचर का भी कहूंगा, लेकिन मैं आपसे इस एआई के जमाने में मैं शिक्षक की बात आपसे जरूर करूंगा। ठीक है, कि किताबों से तो हर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, लेकिन एक किताब पढ़ने में कितना समय लगेगा वो टीचर का अनुभव लीजिए आप। जो शिक्षक है उसने अपने जीवन का काफी समय दिया है, वो कैसे आसानी से आपको समझा सकता है। तो मैं आपसे एक ही सजेशन कहूंगा कि अभी एआई के जमाने में किताबों से ज्यादा अगर आप शिक्षक का सहारा लेंगे तो लोगों से बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपसे मैं आप बात करूं कि एक तो पहले एक बार सिलेबस पढ़ ले, पुराने पेपर लगा ले, इसके बाद आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा ले। अब ये दो तरीके हैं इस एआई के जमाने में, है ना। तो पहली बात तो आप शिक्षक का मदद ले, दूसरी बात आप किताबों की मदद ले। लेकिन मैं पहली प्रायोरिटी आज भी एआई के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में मैं शिक्षक को और ये जो ऐप है इनको मैं आपको पहली प्रायोरिटी दूंगा। कारण ये है, आप YouTube से क्वेश्चंस लगाइए जितने ज्यादा हो सके। अगर टॉपिक वाइज लगा सकते हो तो टॉपिक वाइज लगा ले, अगर टॉपिक वाइज नहीं लगा सकते
तो फिर आपको जो टेस्ट करवाते हैं यूट्यूब पर, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के क्वेश्चंस आप लगाएं। मतलब पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना। ये थ्योरी का पाठ्यक्रम केवल एक बार पढ़े, इत्मीनान से पढ़े। जिसने नहीं पढ़ा है एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप खुद से किताब से पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी टीचर की मदद से ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उत्कर्ष के जो कोर्सेज है वो भी आपके लिए शिक्षक के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको लेकर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे जो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है, तो आप उत्कर्ष की मदद भी ले सकते हैं। फ्री क्लासेस भी उत्कर्ष की लगातार यूट्यूब पर चलती है। मेरे द्वारा भी हिंदी विषय को पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पूरा ऐसा कुछ नहीं है जो पेड कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। पेड कोर्स वाली भी चीजें आपकी जो है YouTube पर पढ़ाई जाती है, लेकिन पेड कोर्स की एक विशेषता ये रहती कि उसमें टॉपिक वाइज और सिस्टमेटिक किसी के हिसाब से नहीं चलता। वो पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाता है पेड कोर्स में, जबकि YouTube पर जो है जो डिमांड चल रही है उसी के हिसाब से चला जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने के बाद आप जो है वो फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। क्या लगाएं? फुल लेंथ टेस्ट। पढ़ने से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से व्याख्या वाले प्रश्न जल्दी लगा। सबसे पहले पुराने प्रश्न पत्र लगा ले और उसके बाद टॉपिक वाइज लगा ले और फिर फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर लगाएं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी जीरो से लेकर तैयारी शुरू तक की। तो इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि उत्कर्ष के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उनकी भी मदद ले सकते हैं या फिर जहां से आपको बेहतर लगे। लेकिन आप YouTube पर क्वेश्चंस लगातार लगाते रहे। YouTube पर आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। जो भी शिक्षक आपको पसंद आए, है ना, उनकी क्लासेस आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं कि भ्रमित है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं, परीक्षा तो होगी। जब कैलेंडर आ गया है ना, एक योद्धा हमेशा तैयार रहता है। अगर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ रात में युद्ध छिड़ जाए तो क्या भारतीय सेना ये बोलेगी कि हमें तैयारी होने के लिए और समय चाहिए? नहीं भाई, वो पूरी तरह से तैयार है। आज रात में नोटिफिकेशन आ जाए तो कल आपकी परीक्षा हो जाए, इतने तैयार। इसलिए भ्रमित ना हो। ये भ्रमित करने वाले वो लोग हैं जो 3 इडियट में आपने देखा ना कि लोगों को जो है वो टॉप करने से दो ही तरीके से हम टॉप कर सकते हैं। या तो उनसे ज्यादा पढ़ ले या फिर उनका ध्यान कहीं और लगा दे। तो ये भ्रमित वाले लोगों से दूर रहे। परीक्षा होगी अगर व्यापम ने अपना कैलेंडर अपडेट किया है तो। आगे चलते हैं। याद नहीं रहता तो याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप याद करने की कोशिश करते हो। मैं आपसे हमेशा से कहता हूं कि हम जिन चीजों को बार बार पढ़ने पलटते हैं वो याद नहीं होते, और जिनको हम भूलना चाहते हैं उनको कभी भूल नहीं पाते, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर की भी जो न्यूज़ है उसको याद थोड़ा ना करते, केवल पढ़ते याद रह जाते। तो ज्यादा याद करने की कोशिश ना करें, केवल आप जो है वो अनुभव ले और क्वेश्चंस लगाए, आपको याद रहेगा, ये पक्की गारंटी मेरी। चलिए फिर क्या होगा? तो भैया क्या होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। गीता में लिखा है ना, हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या होगा या क्या नहीं होगा ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम कभी क्या कर सकते हो? तो केवल तैयारी कर सकते हो, युद्ध लड़ सकते हो, ठीक है। तो तुम तैयारी कर सकते हो, क्या होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए लगातार बगैर कुछ किसी की सुने, लगातार मेहनत करते रहे, मेहनत से पीछे ना हटे। इसके बाद डर, हाँ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना 100% दिया है तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ गलती, नहीं होगा तो जीवन थोड़ा ना समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप अपना बेस्ट दे सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपकी एक ही सजेशन दूंगा, जीवन तो फिर भी रहेगा और जान है तो जहान है। जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आज आप अगर अपना 100% देंगे, अभी कुछ भी ना सोचे, केवल एक ही चीज सोचे कि आपको अपना 100% देना, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो डर की तो बात ही नहीं। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे लेना है? तो फाइनल सिलेक्शन ऐसे लेना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की मदद लेनी चाहिए। मेरा पर्सनल जो है मैं आपको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि आप एक मेहनत करेंगे, शिक्षक का इतने वर्षों का अनुभव आपके सामने काम आएगा। जितने ज्यादा शिक्षकों की आप मदद लेंगे, वो शिक्षक आपको और से और बेहतर, आपको किसी टॉपिक में पढ़ने में जो है 5 घंटे लग रहे, शिक्षक उसको 1 घंटे में आपको समझा देगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एआई के जमाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग लीजिए, है ना। जैसे कि टेस्ट लगाने हैं तो आप एमसीक्यू टेस्ट ऐप पर लगा सकते हैं ना। उत्कर्ष के ऐप में सारी सुविधाएं, जितने ज्यादा होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लगाते जाइए लगातार। तो फाइनल सिलेक्शंस के लिए आपको पहले टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना है, और फिर एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद दोबारा सिलेबस नहीं पढ़ना है। जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट लगाए, फिर देखिए कि आपके 150 में से कितना आ रहा है। और हाँ, सबसे खास बात इस टेट की वो है पेडागोजी। पेडागोजी आप जरूर पढ़ते रहे, है ना। इसके क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके आप लगाइए, क्योंकि
50% पेडागोजी आएगी आप लोगों की वर्ग 3 में। वर्ग 2 वाले भी पेडागोजी को इग्नोर ना करें, मेरी सलाह यही रहेगी। और पेडागोजी को एक बार पढ़ने के बाद जितने ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। मुझे पता है आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही है, जैसी मेरी बातें सुन रहे हो सर घबराहट तो हो रही है, आप सॉल्यूशन तो बता रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। अरे कर लोगे यार, भरोसा करो या तो खुद पर या ऊपर वाले पे, ठीक है। तो ये कहानी आपकी जो है, आपको और भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो भी आप जो है वो बता सकते हैं। बाकी और इस टाइप के वीडियो जो है वो मैं लेकर आऊंगा। और दूसरी बात ये है कि उत्कर्ष के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, कुमार गौरव सर का बर्थडे गया है ना। तो ये तो सब आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो कुमार गौरव सर का आपका जो बर्थडे गया है उस बर्थडे पर बात कर लेते हैं कि एमपीटीईटी वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स जो है वो है। और अभी जो है कुमार गौरव सर का बर्थडे है तो 20 जुलाई तक, मतलब आज अंतिम दिन है, 20 जुलाई है, 20 जुलाई तक ये आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। और इसके डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड KG18 अप्लाई करना है। और ये जो 5000 का कोर्स है वो आपको मात्र जो है वो 1300 रुपए में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो वर्ग 3 का भी है, वर्ग 2 का भी बैच है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट वर्ग 2 मेंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सेम चीज है कि डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड KG18 अप्लाई करें और डिस्काउंट पाकर जो है उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आपका जो है कांस्टेबल, क्योंकि अभी आपको पता है 7500 वैकेंसी जो है बजट में निकाली गई है, तो कांस्टेबल आएगा, 100% आएगा। तो इसका रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम कोर्स जो है वो आपका अवेलेबल है। तो जो भी तैयारी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा देख रहा है, आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं जो आपके सामने कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी जो है ये कोर्स ले सकता है, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा पटवारी का भी कंफर्म है, ठीक है, कि 2025 में पटवारी आने वाली। तो जो तैयारी अभी से करना चाहता है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, ये उनकी जिज्ञासा है, उसका भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आए, मैं बीच बीच में इसीलिए आता रहता हूं ताकि आप जो विद्यार्थियों का उत्साह बना रहे। उत्साहवर्धन के लिए जो है मुझे बीच बीच में आप लोगों की जानकारी देने के लिए भी आना पड़ता है। और ऑफर आता है, ये मैं इसलिए आता हूं, उसका कारण है। सबसे पहली बात कि विद्यार्थी जब कोर्स लेते तो मुझे बीच में बोलते सर पहले तो इतना मिल रहा था ऑफर में, अब नहीं मिल रहा है। तो भैया अभी ऑफर आया है, तो फिर मत बोलना कि सर आपने ऑफर बताया नहीं। तो मैंने आपको ऑफर बता दिया है। बाकी तैयारी के लिए जो है उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल और उत्कर्ष के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसमें जुड़े रहे। लगातार ऐसी अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।